बच्चों, आइए इसमें हम एक नए टाइप को देखें, है ना, जो कि नेट डायग्राम पे बेस्ड होता है। ये एक क्यूब का, है ना, जो आपका डाइस होता है वो कैसा होता है, क्यूबिकल होता है। तो ये एक क्यूब का ही क्या है, नेट डायग्राम। तो ऐसे सवालों में जनरली आपसे है ना, पूछा जाता है कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा फेस होगा, है ना। यानी यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, या 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो ये चीज़ें, है ना, ऐसे फिगर से ऐसे ही सवाल आते हैं। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर नेट डायग्राम इस तरह का दिया है, तो जस्ट एक ब्लॉक छोड़ करके जो दो नंबर्स होते हैं ना, जैसे ये और ये आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है। यानी 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1 होगा। सिमिलरली अगर हम 2 को देखें, तो एक अगर बीच के हिस्से को छोड़ दें तो अगला नंबर क्या है, 5 है। यानी 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2 रहेगा। अब देखिए दो ही नंबर बचे जो आपस में अपोजिट हो सकते हैं, एक 3 और एक 4, है ना। तो इस तरह से आप जस्ट बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट होता है। और इसको शो करने के लिए आप जैसे इस तरह से शो कर सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, यहाँ पे 6, तो आपने 6 लिख लिया। 2 के अपोजिट 5 है, तो इस तरह से एरो लगा के 5 लिखा। और 3 के अपोजिट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो इसको इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, और जिसके अपोजिट आपसे कुछ पूछा जाए सवाल, उसका जवाब आप दे सकते हैं, है ना। जैसे मैंने एक और, चलिए, ये भी ये भी क्या है, एक नेट डायग्राम बेस्ड है। इसको भी अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारा एक क्यूब बनेगा, है ना। अब यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट आ रहा है। तो बिल्कुल वही चीज़ जो भी अभी मैंने बताई है ना, कि दो ब्लॉक के बीच, है ना, दो ब्लॉक के बीच वाले नंबर को छोड़ देना। तो जैसे 4, अगर यहाँ देखा जाए तो 4 के अपोजिट हमें क्या मिल रहा है, 5, ठीक है। और इस नीचे वाले को देखें तो 6 के अपोजिट 3। और यानी अब दो नंबर और कौन से बचे, एक और दो, यानी एक और दो अपोजिट होंगे इस तरह से। और इसका भी अगर, है ना, इस तरीके से अगर इसको खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। जो नंबर जिसके अपोजिट आ रहा है आप लिख दीजिए 4, है ना। ये और 5 अपोजिट फेस पे होंगे, ठीक। 6 एंड 3 अपोजिट फेस पे होंगे। और है ना, ये एक आपको पता होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है इसे कई बार भी क्लास में भी। तो है ना, ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इसको हम देखें, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, अपोजिट फेस पे जो नंबर्स होते हैं उनका सम कितना आता है, 7। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 9 आ रहा है सम, यहाँ 9, यहाँ 3। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जबकि ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 + 6, 1 और 6 अपोजिट थे और इनका सम 7, 2 और 5 अपोजिट हैं जिनका सम 7, है ना। और उसी तरीके से 3 के अपोजिट 4 आया। तो इस तरीके से ये जो नेट डायग्राम है और इसमें जो नंबर्स लिखे हैं, ये एक स्टैंडर्ड डाइस को शो करते हैं। आई होप यू गेट इट।